तब जय गाता, जन जन मंगलदायक जय हे भारत गाता। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। आज भारत की आज़ादी के महोत्सव पर और 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिरोही ने जो किया है वो पूरे राजस्थान में काबिल तारीफ है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नव आगंतुक जिला कलेक्टर महोदय जो हैं उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की थी कि मैंने सुना था कि सिरोही चिकित्सालय ने तो अपने नए आयाम स्थापित किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सदैव उसी तरह की सेवाएं देंगे। भारत अपनी आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। हम 75वां स्वाधीनता दिवस मना चुके हैं और 75वां गणतंत्र दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें अपना कर्तव्य के प्रति सदैव निष्ठावान रहना है, निष्ठावान रहे हैं। सिरोही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने 2 नए अचीवमेंट किए और दोनों अचीवमेंट में पहला तो हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है जिसमें बीएससी इसी सेशन से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी एलओपी करीब करीब आ चुकी है और नया बैच शुरू होने वाला है। अगले बैच से बीएससी फर्स्ट ईयर के जो इसके डिप्लोमा और रेडियोलॉजी के जो कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज लेबोरेटरी टेक्नीशियन और डीएमआरटी अगले साल से शुरू होगा। और कोशिश ये करेंगे कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ईसीजी के कोर्सेज भी शुरू हो जाए, जिससे अपने पास कम से कम हर डिसिप्लिन में 25 लोग होंगे और 60 स्टूडेंट अगर नर्सिंग के होंगे तो हमें एक बहुत बड़ा मैन पावर मिलेगा। दूसरा हमारा अचीवमेंट है नया मेडिकल कॉलेज और नया हॉस्पिटल। मेडिकल कॉलेज की एलओपी मिलनी है, अफिलिएशन आ चुका है, बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट करेंगे। अपने नर्सिंग कॉलेज के लिए हम अपने पास रिक्रूटमेंट के सारे कल मेरे पास लेटर आ चुका है नए रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो हमारी एक दोहरी जिम्मेदारी बन गई है। हमारे कई साथी, करीब 5-6 साथी हमारे जो बीएससी नर्सिंग और एमएससी किए हुए हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे स्टाफ में इतने लर्नेड लोग भी हैं। तो उनको मैं बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ कि हमें सबसे पहला योगदान मिलेगा कि वो हमारे नर्सिंग कॉलेज में काम करना शुरू होंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मेरे इंस्टीट्यूट का ही व्यक्ति उस नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल बने या सेकंड मैन बने। तीसरी जिम्मेदारी जो हमारी बन रही है वो बन रही है मेडिकल कॉलेज की। अब हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ऊपर उठकर मेडिकल कॉलेज के रूप में काम करना पड़ेगा, जिससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें जनता के प्रति पूरा कमिटेड रहना पड़ेगा। सभी साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को ये नहीं कहता कि किसने काम कम किया, किसने ज़्यादा किया। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि हमारे साथी, मेरा स्टाफ अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़कर कार्य कर रहा है और पूर्ण निष्ठा से कर रहा है। और आज की डेट में मैं बड़े दावे के साथ सबको कहता हूं कि अगर सिरोही हॉस्पिटल के बराबर मेडिकल कॉलेज को छोड़ के राजस्थान में कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो हमसे ज़्यादा क्विक और बेटर सर्विसेज दे सकता तो मेरे को बता दो। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि मुझे 7 महीने हो गए, कभी भी मुझे किसी से ये सुनने को नहीं मिला कि साहब हमें वो सेवा नहीं मिली। ठीक है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है बोलने का, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सेवाएं डे बाय डे अच्छी हों और अच्छा करें। हमारा प्रयास रहे कि हम इस हॉस्पिटल को
अब NABH और NABL कैटेगरी के अंदर ला करके खड़ा करें। मेरी इच्छा ये है कि हमारा स्टाफ राजस्थान में एक कीर्तिमान स्थापित करे कि साहब जो काम मेडिकल कॉलेज नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया। हमारा हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है, NABL एक्रेडिटेड है और उसके लिए मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आप मेरे हाथ पांव हैं, मैं आपसे ही अच्छा लगता हूँ, न कि मेरे से आप अच्छे लगते हैं। यदि मेरा काम हॉस्पिटल का, मेरे इंस्टीट्यूट का एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करता हूँ तो वहाँ पर मुझे यह कहने का मौका मिलता है कि साहब ये मेरी टीम ने किया। मैं केवल एक टीम लीडर हूँ। आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करते चलेंगे जैसे आज तक सपोर्ट करते आए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का हमने पिछले 2 साल से 2020 से कोरोना से लड़ाई लड़ी है, आज की तारीख में भी हम लड़ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत ये है कि इसके साथ कोरोना ख़त्म हो रहा है, कुछ वैज्ञानिकों का मत ये है कि अभी हमारा चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ है। इवन कल हमारी जो VC थी उसमें शासन सचिव महोदय ने साफ शब्दों में कहा था कि अभी हमें यह खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी रोगी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सकता है हमें आगे जाकर कोई वो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, तो हमें हमारे हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यदि आप लोगों को किसी भी कदम पर यह लगता है कि हमें ये इस और सुधार की ज़रूरत है तो मैं सदैव आपके सुझावों पर अमल करूंगा। आप मुझे कभी भी सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पुनः एक बार हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हम सारा काम पूरी विनम्रता से करें, हम में कहीं भी अभिमान नहीं हो। हम कोई भी काम उन्माद में ऐसा नहीं करें कि हमारा थोड़ा सा स्टेप कहीं गलत चला जाए, लोगों में एक गलत मैसेज चला। कुछ लोगों को हमने सम्मानित किया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार मौर्य साहब ने अस्पताल परिवार के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, चिकित्सकों को, नर्सिंग कर्मियों को बधाई देते हुए जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया। आपने कहा कि अब इस अस्पताल का नाम बदल चुका है, जिम्मेदारियां भी बदल चुकी है और इसी अवसर पर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। कार्य सबका अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को इस अवसर पर गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मौर्य साहब ने बहुत सारी बातें, अपने दिल की बातें कही और यहाँ तक कह गए कि राजस्थान में श्रेष्ठ जिला चिकित्सालय में हमारी गिनती आती है। हमको इसको मेंटेन रखना है, इसके लिए हमको समर्पण के भाव से काम करना है। मेडिकल कॉलेज आयुर्विज्ञान महाविद्यालय संबद्ध राजकीय चिकित्सालय सिरोही, अब इसका नाम पड़ा है। आज निस्संदेह गौरव का दिन है, आनंद का दिन है, संकल्प का भी दिन है और उन स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का भी दिन है। और इसी कड़ी में वो लगातार ये कहते रहे कि हमको हमारी जिम्मेदारियों पर खरा उतरना है। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन अनंत की यात्रा।